तारीख थी 8 मार्च 1988। जलंधर से करीब 40 किलोमीटर दूर महासामपुर में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही थी। यहां पंजाबी सिंगर अमर सिंह चमकीला का एक स्टेज शो होना है। दिन के करीब 2 बजे चमकीला अपनी टीम के साथ गाड़ी से शो वाली जगह पहुंचते हैं। साथ में उनकी पत्नी और सिंगिंग पार्टनर अमरजोत भी थीं। लोगों की काफी भीड़ जमा थी। अमर सिंह चमकीला, उनकी पत्नी अमरजोत और 3 दूसरे म्यूजिशियन गाड़ी से उतरते हैं। वो स्टेज की तरफ जाने लगते हैं कि तभी उस भीड़ में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल से 3 लोग आते हैं। तीनों के हाथ में हथियार थे। वो लोग चमकीला और उनकी टीम की तरफ निशाना साधकर अंधाधुंध गोलियां दागने लगते हैं। और इस गोलीबारी में प्रसिद्ध पंजाबी सिंगर अमर सिंह चमकीला, उनकी गर्भवती पत्नी अमरजोत और 2 अन्य म्यूजिशियन की मौत हो जाती है। लोग देखते रह जाते हैं और हमलावर गोलियां दागकर जिस मोटरसाइकिल से आए थे उसी से फरार हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा कांड था, लेकिन आज 36 साल बाद भी ये सच कभी बाहर नहीं आया कि चमकीला को महज 27 बरस की उम्र में क्यों मार दिया गया। हालात ये थे कि जिसका गाना पूरे पंजाब में सुपरहिट था, उसकी दिन दहाड़े हत्या हो गई, लेकिन किसी ने थाने में शिकायत दर्ज नहीं कराई। जब अमर सिंह चमकीला के घर वालों को जानकारी मिलती है तो वो भी पुलिस के पास नहीं जाते हैं। महासामपुर में जहां चमकीला का कत्ल किया गया था, वहां भी किसी ने कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई और न ही पुलिस भी खुद तफ्तीश के लिए आगे आती है। आखिर क्यों किसी ने थाने में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराया और सफलता की चरम सीमा पर सिर्फ 27 साल के उम्र में ही चमकीला को क्यों मार दिया गया? क्या ये खालिस्तानियों का काम था, जिन्हें उनके गाने गंदे लगते थे, या फिर कथित ऊंची जाति की लड़की से शादी करने की सजा, या चमकीला के मौत का कारण पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में वो सिंगर थे जिन्हें चमकीला के वजह से काम मिलना बंद हो गया था? इन्हीं सब सवालों का जवाब हम जानेंगे आज के इस एपिसोड में। स्वागत है दोस्तों बियॉन्ड द मिस्ट्री जोन में। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम रोजाना ऐसे ही सच्ची घटना की कहानियां लेकर आते हैं। अमर सिंह चमकीला 80 के दशक में पंजाबी युवाओं के दिल पर राज करते थे। लोगों को चमकीला के गानों की लत सी लग गई थी। इनकी खासियत ये थी कि ये अपने गीतों के माध्यम से उन खास चीजों का जिक्र किया करते थे जिसे उन्होंने अपने ग्रामीण जीवन में देखा था। अक्सर वे सामाजिक कुरीतियों, नशे, मादक पदार्थ जैसे मामलों पर बात करते थे। यही वजह थी कि उनके चाहने वाले काफी ज्यादा थे। अमर सिंह चमकीला को लोग इतना चाहने लगे थे कि पंजाब में बाकी सिंगर्स को काम मिलना बंद हो गया था। इन्हें पंजाब का एल्विश कहा जाता था और साल के 365 दिन में 366 स्टेज शो करने का रिकॉर्ड भी इनके नाम था। अमर सिंह का जन्म 21 जुलाई 1960 को लुधियाना के पिंड डुगरी में हुआ। अमर सिंह इलेक्ट्रीशियन बनना चाहते थे, लेकिन पैसों की तंगी के चलते कपड़े की मिल में काम करना पड़ा। उन्हें बचपन से म्यूजिक का शौक था। शौक के चलते हारमोनियम और ढोलकी भी सीख ली। कपड़े की मिल में काम करते करते अमर सिंह गाने भी लिखने लगे। 1977 में इनकी मुलाकात केसर सिंह टिकी से होती है, जो उस समय के स्टार सिंगर जितेंद्र जिंदा का म्यूजिशियन थे। केसर सिंह टिकी ही चमकीला का मुलाकात जितेंद्र जिंदा से करवाते हैं और तब 18 बरस की उम्र से ही चमकीला जितेंद्र जिंदा के लिए गाने लिखना शुरू करते हैं। और फिर 1978 में चंडीगढ़ के एक प्रोग्राम में जितेंद्र जिंदा लेट हो जाते हैं और दर्शक शोर शराबा करने लगते हैं। प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर लोगों को शांत करने के लिए चमकीला को स्टेज पर गाने के लिए भेज देते हैं, और यही वो पल था जब चमकीला का किस्मत चमक जाता है। चमकीला के गाने सुनते ही लोग झूम उठते हैं और जितेंद्र जिंदा के प्रोग्राम में पहुंचने के बाद भी लोग चमकीला का ही डिमांड करते हैं। जितेंद्र जिंदा का भी कनाडा से शो का डिमांड अधिक था, फिर वो कनाडा चले जाते हैं और वही शिफ्ट हो जाते हैं।
अब अमर सिंह चमकीला पंजाब का सुपरस्टार बन जाते हैं। धीरे धीरे चमकीला ने पंजाबी गायकी में सभी को पीछे छोड़ दिया। इसी दौरान चमकीला की भेंट अमरजोत से होती है, जो इनकी टक्कर की सिंगर थी, जिनसे वो बाद में शादी भी कर लेते हैं। लोगों को चमकीला और अमरजोत के गानों की लत सी लग गई थी। वो अपने गानों में रोजमर्रा की जिंदगी के संवाद ले आते और लोग दीवाने हो जाते। सामाजिक समस्याओं को अपने गीतों के बोल में टारगेट करते। चमकीला ने स्टूडियो में खूब रिकॉर्डिंग की, लेकिन उनका दिल लाइव स्टेज परफॉर्मेंस में लगता था। चमकीला ने अपने ज्यादातर मशहूर गाने ऐसी ही महफिलों में गाए जिन्हें अखाड़ा कहा जाता था। इन्हीं अखाड़ों के चलते चमकीला 4 से 5 साल में ही हर पंजाबी के मुंह पर चढ़ गए। अमर सिंह चमकीला को लोग इतना चाहने लगे थे कि पंजाब में इनके एल्बम ब्लैक से बिकने लगे थे। फिर एक दिन चमकीला के ऑफिस के बाहर एक चिट्ठी मिलती है, जिसमें उसके गंदे और अश्लील गाने को ना गाने की चेतावनी दी गई थी। ये चेतावनी खालिस्तानियों की ओर से दी गई थी, क्योंकि चमकीला के गाने उन्हें अच्छा नहीं लगता था। उनका कहना था, ये हमारे राज्य और संस्कृति का अपमान है। चमकीला डरकर अश्लील गाना बंद कर देते हैं और फिर कई धार्मिक गाने गाते हैं, और धार्मिक गाने भी सुपरहिट हो जाती है। इसके एल्बम भी ब्लैक में बिकने लगते हैं। हालत ये थी कि गाने धार्मिक हो या अश्लील, बस चमकीला की होनी चाहिए। अब पुलिस भी धमकी देने लगते हैं कि तुम धार्मिक गाने खालिस्तानी के लिए गाते हो, तुम उस सबसे मिले हुए हो। दोनों तरफ से कई बार धमकियां मिलती हैं। एक ओर पुलिस को धार्मिक गानों से दिक्कत, तो दूसरी ओर खालिस्तानी को अश्लील गानों से दिक्कत। लेकिन अखाड़े में लोगों के वही पुराने अश्लील गाने के डिमांड के आगे चमकीला को झुकना पड़ता था और उन्हें गाना पड़ता था। इसी दौरान वो कनाडा भी प्रोग्राम करने जाते हैं, और वही प्रोग्राम के बाद उन्हें अंतिम बार चेतावनी दी जाती है कि वो अश्लील गाने बंद करें। लेकिन चमकीला के लिए ये हमेशा मिल रही धमकियां सामान्य हो गया था। 1987 में चमकीला इंडिया वापस आते हैं और फिर से गाना शुरू करते हैं। फिर 1988 में एक अखाड़े के दौरान मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोग अमर सिंह चमकीला और उसकी गर्भवती पत्नी अमरजीत की गोली मारकर हत्या कर देते हैं। अमर सिंह चमकीला और उनकी पत्नी अमरजोत की हत्या को लेकर पुलिस की जांच जरूर शुरू हुई, लेकिन न कातिल का पता चला और न ही हत्या की वजह साफ हुई। बस कई तरह की बातें लोगों के द्वारा कही जाती रही हैं। क्या चमकीला और उनकी पत्नी की हत्या ऑनर किलिंग थी? अमरजोत अमर सिंह चमकीला की दूसरी पत्नी थी। अमरजोत चमकीला के टक्कर की ही सिंगर थीं, इसीलिए इन दोनों की जोड़ी सुपरहिट हुई। पंजाब ही नहीं, विदेशों में भी इस जोड़ी के गानों को खूब पसंद किया जाने लगे था। चमकीला और अमरजोत की हत्या के मामले में कहा जाता है कि ये ऑनर किलिंग का मामला था। दरअसल अमर सिंह चमकीला दलित में चमार जाति से थे और उनकी पत्नी अमरजोत जट सिख थीं। कुछ लोग हत्या के पीछे अमरजोत के परिवार और गांव का हाथ होने का आरोप लगाते हैं। हालांकि इस तरह की बात पुलिस की जांच में सामने नहीं आती है। क्या चमकीला की मौत के पीछे उग्रवादियों का हाथ था? ऐसा बताया जाता है कि अमर सिंह चमकीला के कई गानों पर खालिस्तान समर्थक उग्रवादियों ने नाराजगी जताई थी। क्या पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में चमकीला के एक छत्र राज के कारण गई जान? अमर सिंह चमकीला ने पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना काम 1969 से शुरू किया और मरते दम तक अकेले राज किया। लोग उन्हें ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहते थे। उनके गाने इतने फेमस हो चुके थे कि लोग दूसरे पंजाबी गाने न के बराबर सुनते थे। इसीलिए चमकीला के चाहने वालों का यह भी मानना रहा कि किसी ने सुपारी देकर उनका कत्ल कराया। क्या शो से जुड़े किसी विवाद के कारण गई चमकीला की जान? एक मत ये भी है कि कभी चमकीला को एक शख्स ने अपने यहां स्टेज शो के लिए बुलाया था, लेकिन चमकीला पहुंच नहीं पाए थे। इस बात से नाराज उस शख्स ने उन्हें गोली मार दी। हालांकि इस एंगल से भी चमकीला की मौत की गुत्थी नहीं सुलझी। चमकीला को किसने मारा और क्यों मारा, आज भी इसका पता नहीं चला है। रह गई हैं अलग अलग थ्योरीज, जिनकी पुलिस की जांच में पुष्टि नहीं हुई। जाहिर है चमकीला की बात पॉपुलर कल्चर करता रहता है। 2018 में एक फिल्म आई थी महसामपुर।
फीचर या डॉक्यूमेंट्री के खांचे में फिट होने से इनकार करती इस फिल्म में भी चमकीला और अमरजोत की हत्या से जुड़े प्रश्नों को टटोला गया था। इस फिल्म की बड़ी तारीफ हुई थी। अब इम्तियाज भी अपने तरह से चमकीला की जिंदगी को एक्सप्लोर कर रहे हैं फिल्म अमर सिंह चमकीला के माध्यम से।